तो 8 अल्फा यहां से देखिए, यहां से मैं क्या करूंगा कि मुझे 8 अल्फा की वैल्यू जो है 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3, राइट। तो बताइए तो अल्फा कितना मिलेगा भाई, चैट में रिप्लाई कीजिएगा सभी लोग, अल्फा कितना मिलेगा? कोई बोल नहीं रहा है। हाँ सब लोग बोलो भाई, सब लोग, अल्फा कितना मिलेगा? क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि यहां से 8 अल्फा की वैल्यू कितना मिला, 8/3, तो अल्फा की वैल्यू कितना मिलेगा? बहुत अच्छे बादल भाई, देखो इधर कौन तो है एगो, तौफीकवा 8 बता रहा है, बहुत बढ़िया। फिर 64/3 भी हो गया इसका, गजब। और कोई बताएगा? अनुराग तुम्हारा आंसर नहीं आया, नितिन का आंसर गलत है। अनुराग, बादल, प्रियांशु, रॉकी, शुभम, अन्यवा, सब लोग बताइए भाई। 8 अल्फा इक्वल टू 8/3, तो अल्फा कितना? अब देखो जीरो आ गया, हाँ लग रहा है कि हे भगवान उठा लीजिए मुझे। अरे दोनों तरफ 8 कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/3 बचेगा। अब देखो शुभम भी वो जीरो, गजबे है भाई ये। 8 अल्फा इक्वल टू मैंने बोला 8/3, तो यहाँ अल्फा ये 8 जो है प्रोडक्ट में है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3, और ये 8 जो यहाँ पर जो था वो डिवीजन में चला आएगा, ई वाला 8 और ई वाला 8 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा। गजबे, कौन कहेगा कि तुम लोग क्लास 10th में हो। हाँ चलो, हम ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हम बोलेंगे नहीं कि तुम लोग क्लास 10th में हो, ठीक है। चलो, तो ये 1/3 मुझे मिल गया अल्फा की वैल्यू। तो यहां से मुझे के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो देखिए दूसरे इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इसको मैं 7 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल्स टू 2k+1/3, राइट। तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मैं अल्फा तो फाइंड आउट कर चुका हूं, तो 7 टाइम्स ऑफ अल्फा के जगह पे 1/3 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे इक्वल्स टू 2k+1/3, और इसको मैं लिख सकता हूं 7 तो है ही, और 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे 1/9, तो 7/9 हो जाएगा इक्वल्स टू 2k+1/3, ठीक है। यहां से मैं 3 को 2k+1/3 है ना, तो 2k+1 को लिख सकता हूं कि आरएचएस में जाएगा, यानी कि 7/9 तो है ही, ये 3 डिवीजन में था, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया 3 बार में। तो मैं लिखूंगा 2k+1 की जो वैल्यू है वो मुझे 7/3 मिलेगा, राइट। तो 2k की वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 7/3 - 1। बताओ तो k का वैल्यू कितना आएगा, सभी लोग k का वैल्यू लिखिए। 9 लोग हो, 9 से आंसर आना चाहिए, 9 लोग हो, 9 से आंसर आना चाहिए। बादल का आंसर आ गया, एंड द आंसर इज गुड, सही है आंसर, बादल का आंसर सही है। और सभी लोग, अंकित खुराना, तुम भी, अनुराग, आन्या, बादल तो हो गया है, नितिन, प्रियांशु, रॉकी, शुभम, तौफिक, एवरीवन, रॉकी का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे, नितिन का भी आंसर आ गया। एक एक किसका आंसर गलत आया है, शुभम आंसर गलत आया तुम्हारा, चेक करो फिर से। सर मेरा सही है। हाँ, अन्य का भी आंसर, सिर्फ शुभम का आंसर अभी तक गलत आया है, प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही है, एक और भाई साहब, अनुराग भाई साहब, इनका गलत आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तौफीक का भी आंसर सही है, तो दो लोगों के आंसर बिल्कुल गलत थे भाई, और वो अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह का क्वेश्चन आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आ रहा है। तो देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3, तो मैं 2k की वैल्यू 4/3 आ रही है मुझे, तो k का वैल्यू मुझे 4/3, चाहे इधर से ही कटा देते हैं 2 टाइम्स में, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 5 है। आया समझ में? चलिए देखो, अंकित गलत आंसर है, 2/3 होगा।
अरे गधा, 2 जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 डिवीजन में जाएगा तो 2 काटेगा 4 को 2 बार में। कौन है भाई? म्यूट कर लो एक सक्षम, म्यूट कर लो। चलो हम कर दिए। डरफरी में गलत हो गया, हड़बड़ी लिखना है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हड़बड़ी में भी ऐसा ऐसा चीज गलत नहीं होना चाहिए। इट इज हाईली अनएक्सेप्टेबल था ये, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल भी रहे हो। ठीक है, चुल्लू भर पानी में कुल्ला करो तब सही होगा, इस तरह का गलती। ठीक है भाई, तो ये हो गया। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? हाँ 7 हो, ये 13 था। 14 नंबर क्या है? ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है। हाँ आई थिंक नितिन ने पूछा था, राइट? ग्रुप में नितिन पूछे थे। हाँ हम नहीं पूछे थे। कौन पूछा था ग्रुप में? बताओ, शायद मेरे पास है, मैं बताओ। बादल पूछा, अच्छा सॉरी, हाँ बादल पूछा था। अच्छा बताओ, अब अभी मैंने बताया कि 2 जीरो, एक जीरो मान लो अल्फा दिया, दूसरा जीरो बीटा दिया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो तुम? बोलो सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्यों बोल रहे हो? मैंने सम ऑफ जीरोज बोला ही नहीं, अल्फा और बीटा बोला। तो अल्फा बीटा के टर्म में आंसर बोलो, बोलो 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 जल्दी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरोज को ऐड कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता था ना? तो yes, यहां पर मुझे दिया हुआ है कि एक जीरो, देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यही है ना? तो मुझे दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 है ना? 14 देखो, मुझे दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यही है कि ना? ये पॉलिनोमियल यही है ना गाइज? कंफर्म कर दीजिए एक बार, अरे बोल भी दो। yes, हाँ ये है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जीरो जो है अल्फा और बीटा है, दिया हुआ है कि जीरो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर जीरो दिया हुआ है तो सभी लोग अपने कॉपी में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, और निकाल लिए तो चैट में एक ही साथ दोनों का आंसर कर दीजिए। सभी लोग चैट में एक ही साथ मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख दीजिए। लिख पा रहे हो क्या? लिख पा रहे हो क्या? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। बहुत अच्छे तौफीक। 4/2 को हम 2 भी लिख सकते थे, शायद मेरे मम्मी पापा ने सिखाया था, क्योंकि 4/2 2 होता है बेटा। ठीक है, तो और बहुत अच्छे बादल, रॉकी का भी आंसर सही है, गुड वन। अंकित एक ही साथ मैंने दोनों लिखने को बोला, एक ही साथ दोनों लिखिए, सभी लोग से रिप्लाई आना चाहिए। यही सब काम नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, फ्री फायर खोल के बैठ जा रहे हो। जो प्रियांशु तुम्हारा भी आंसर आना चाहिए। अनुराग तुम्हारा इतना लेट रिप्लाई है, गलत आंसर है अंकित दूसरे का। अन्यवा दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल, गलत है। बी बाई ए और सी बाई ए नहीं लिखने आ रहा है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, क्या ही तुम लोग करोगे? अरे कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज होती है? बोल, अब बोलेगी। मैडम बोलबू, तब छोड़ो। तो शुभम तुम्हारा आंसर आया एक्स स्क्वायर? हाँ अच्छा, आंसर भी करने लगे। वेट वेट वेट, और लोग बताइए भाई। सर मेरा ठीक है सर। इधर इधर बहुत तेजी से स्टेटमेंट पे सक्षम ना? तो नितिन सर। नितिन तुम किए हो?
तुम तो एक्स स्क्वायर समथिंग लिखे हो, तो मैं तो सिर्फ सम ऑफ जीरोज पूछ रहा हूं ना, गलत है अभी। माइनस बी बाई ए, देखिए जिसको डाउट हो रहा है कि क्या लिखते हैं डिवीजन में, डिवीजन में हमेशा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, डिवीजन में हमेशा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा। तो माइनस बी जितने डिग्री का पावर है उससे एक कम वाले का होता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट होता है माइनस बी, तो दिस इज माइनस ऑफ -4 बाई ए इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 2। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी इज 5, सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज अगेन coefficient of x square and this is again 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको लिखना है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by अल्फा कॉमा 1 by बीटा। बात आया समझ में? क्या कह रहा है कि भाई अगर अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे, बोलते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा की जगह पे बोल रहा है कि 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है, तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा के जगह पे 1 बाई अल्फा ले लेंगे प्लस बीटा के जगह पे 1 बाई बीटा ले लेंगे इंटू एक्स और प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। बात आया क्या समझ में? बात तो सिर्फ इतना सा था कि आपने जज किया ही नहीं, अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता था, तो वी कैन राइट आवर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे अल्फा के जगह पे मुझे 1 बाई अल्फा दिया है एंड बीटा की जगह पे 1 बाई बीटा दिया हुआ है, तो आई कैन राइट ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। और आप ध्यान से देखिए मैंने इसका वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम मुझे अल्फा बीटा मिल जाएगा, ऐड करूंगा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिलेगा और प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। ठीक है, और आप देख पाओगे कि मैंने इसका वैल्यू पहले से ही निकाल रखा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 2 आया है, 2 ब्रैकेट में ले लीजिए गलत होने का संभावना है तो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो देखिए 5 नीचे और 5/2 तो 2 ऊपर चला जाता है, शायद ये सब पढ़े हो गए आप, इंटू एक्स हो गया प्लस 1 बाई ये 5/2 हो गया, 2 नीचे करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है, यही हो गया ना। सो आवर एक्सप्रेशन इज, आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 शायद 4 होता है, 4/5 मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 इंटू एक्स और प्लस 2/5। क्या ये बात सभी को हजम हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो। समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस होगा ना नितिन, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो निगेटिव वाला टर्म आया नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सिंपली रख दिया मैंने। तो बादल आया समझ में? अब बादल अभिषेक को क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। चलो ये बता दो, दिखा हुआ अभी और मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है इसमें कि एक हाँ दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन 14 है ना, अब कह रहा है कि अगर जीरोज जो है 1 बाई अल्फा स्क्वायर और 1 बाई बीटा स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे? तो हम बोल देंगे कि भाई 1 बाई यहाँ पर जो मुझे बीच ये 2 है ना, 14 का 2 है, 14 का 2
क्या लिखेंगे? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha square comma 1 by beta square is given by। चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शुभम तुम बताओ तो। शुभम, शुभम अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बताइए तो, अगर 1 by अल्फा स्क्वायर एंड 1 by बीटा स्क्वायर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन बताइए। हाँ बोलो, बोल नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। कौन? रॉकी तुम बताओ। रॉकी, रॉकी यो नहीं बताएगा? नहीं पता। अच्छा नहीं पता। प्रियांशु तुम बताओ। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो। अभी देखो, अल्फा कॉमा बीटा जीरोज रहता है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं लिखता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मेरा होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा की जगह पे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो गया था, तो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। तो अगर 1 बाई अल्फा स्क्वायर और 1 बाई बीटा स्क्वायर रहे तो कैसा होगा? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, ये सर नो बोलो जल्दी। सर हाँ अरे बोलो भाई। हम बोले सर हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वन बाई बीटा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर, वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर। बहुत अच्छे। 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ प्लस हाँ प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, गुड वन। चलिए बिल्कुल सही है। 1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड 1 बाई बीटा, जहां जहां अल्फा और जहां जहां बीटा था वहां वहां 1 बाई अल्फा स्क्वायर, वहां 1 बाई बीटा स्क्वायर रख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका, तो आई कैन राइट कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मिलेगा, राइट। इसको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा इंटू एक्स मिल जाएगा और प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है, क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के प्लस प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। यस सर। प्लस 4 नहीं होता है, वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखते तब होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस टर्म को मैं इधर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। बात आया समझ में? इसका मैंने साइड चेंज कर दिया, इधर कर दिया मैंने। तो सर माइनस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होगा ना? अरे तराजू, अगर मान लो कोई तराजू लेते हो, यहाँ पे 1 किलो एप्पल रखा हुआ है और इधर क्या रखा हुआ है? वेट रखा हुआ है। तो क्या मैं इधर वेट कर दूंगा, इधर वेट कर दूंगा और इधर एप्पल कर दूंगा तो
डिसबैलेंस हो जाएगा ये, नहीं तो धंधा इक्वल रहेगा। तो वही इधर लिखने का मतलब जिसका साइन चेंज किया है, अगर इसको ले जा रहा हूं ना तो मैं सिर्फ इसका साइन चेंज करूंगा, सिर्फ इसका साइन चेंज है, देखो इसका मतलब कि साइड चेंज सिर्फ इस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर समझ गया सर। माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया है, ठीक है गाइस। अब देखिए ये वैल्यू मुझे इतना मिल गया। अब देखिए क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मुझे, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए नहीं यहाँ पे निकला होगा पहले वाले में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 14 नंबर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 2 है क्या, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 2 मिली है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 5/2 मिल गया, 2 इंटू 5/2 मिलेगा क्या। यस सर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 कितना मिलेगा -1। ठीक है। तो यहां पर देखो एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल गया क्या, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको बोल नहीं पा रहे हो। यस सर। इंटू एक्स हो गया, और यहां पर भी मैं इसको 1 बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी मुझे पहले से ही मिला है, 5/2 है, तो मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 1 बाई 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला आएगा, तो प्लस 4/25 हो जाएगा, इंटू एक्स, और यहां पर भी 4/25 हो जाएगा। बात आया क्या सभी को समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/25 इंटू एक्स प्लस 4/25, राइट, बोलो। यस सर। सभी लोगों से चाहूंगा आंसर में। अच्छा बहुत लोग लीव भी करें, 1 घंटा से ज्यादा जहां बढ़ो नो लीव भी कर देते हैं, रईस लोग हैं, 1 घंटे से ज्यादा एकदम शेड्यूल है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। तो सभी लोग से कितने लोगों का आंसर आया, 2 लोगों का सिर्फ आया भाई। नयन बताओ, नयन, तौफीक का आ गया, प्रियांशु, बादल का भी आ गया, आन्या, अंकित, अनुराग, सभी लोग बताइए तो क्लियर है क्या। अनुराग, अंकित, बहुत अच्छे। चलिए अब उसी तरह मुझे यहां पर अब ये वाला देखते हैं कौन बताता है। यहां पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये हो 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, और दूसरा जीरोज 1 प्लस ये बीटा बाई अल्फा है, दूसरा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, कौन सा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा होगा ये वाला, वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जो जीरोज है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। ये कौन बताएगा, ये अन्य तू बता तो, व्हाट शुड बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, बोल। फिर एक्स स्क्वायर +1 प्लस नहीं होता है रे, माइनस होता है, -1 प्लस बीटा बाय अल्फा +1 प्लस अल्फा बाय बीटा 1 प्लस इंटू एक्स, बोल इंटू एक्स, इंटू एक्स, उसके बाद 1 प्लस प्लस, अरे प्लस
सर फिर से बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर में 1 हाँ, प्लस हाँ। बीटा बाई हाँ प्लस 1 प्लस अल्फा बाई बीटा एक्स हाँ प्लस 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। बहुत बढ़िया, गुड। ये होगा गाइज, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कौन कौन सा जीरोज है? एक जीरोज है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, दूसरा जीरोज कौन सा है? 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। बात आया क्या सभी को समझ में? एक बार कंफर्म कर दीजिए। बोलो भाई। आ गया समझ में? गुड। तो उसी तरह अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे देखो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे, इसका पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, ये आपको बन जाएगा ये आपको ऐसा बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या किया 1 + 1 2 हो गया, मुझे अल्फा बाई बीटा मिल गया, दूसरी तरफ बीटा बाई अल्फा मिल गया इंटू एक्स, और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देख ऐसा हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूं ये वाला तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस, देखिए 2 को छोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। ये वाला वैल्यू मुझे अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मुझे बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, इंटू एक्स मिल जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो अल्फा बाई बीटा हो जाएगा, 1 का ये बीटा बाई अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा। और उसके बाद ये देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये भी मुझे 1 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्लस, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1 आया है क्या गाइज? ये सब एक ही क्वेश्चन के सब मतलब सब पार्ट हैं, तो जो भी वैल्यूज आई हुई है सब का यूज कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे -1 आ चुकी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 आया है, राइट, इंटू एक्स, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको भी मैं ऐड करूंगा तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 मिल जाएगा, 2 कि अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला गया तो दिस इज 2/5 इंटू एक्स, और प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस यहाँ पे मुझे -1 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 5 दूनी 10, 10 - 2 8, 8/5 हो जाएगा, 8/5 एक्स, और इधर क्या मिलेगा मुझे 5 दूनी 10, 10 - 2 माइनस प्लस ना प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5। सभी को क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। इस सीट का डिस्कशन में कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहा है, क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहा है। ट्राई करो ग्रुप में कि अगर क्वेश्चन पूछते हो तो दूसरा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिप्लाई करें,
आपस में भी पहले सॉल्व करके देख लीजिए, कुछ गलती हो रहा होगा देन वी विल देयर, हम लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। तो अब आई थिंक अब आपसे क्वेश्चंस बनना चाहिए, ठीक है। तो चल हो सकता है कल मैं इसका डिस्कशन रख लूं, सैटरडे या संडे को इस सीट का डिस्कशन मंडे से पहले एक बार जरूर होगा, ठीक है। एक ये वाला बचा हुआ है और इधर इधर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखिए ये कंप्लीटली आपको बोर्ड देना है, इस बोर्ड देना है तो ध्यान रहे, देयर शुड बी प्रैक्टिस लाइक दैट आपको, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर? हाँ बोलो। 3-4, हाँ कुछ क्वेश्चंस इधर हैं, तो एक घंटे का और सेशन लेंगे ना, तो आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, हाँ एनटीएससी का क्लास होगा, एनटीएससी का क्लास मैं लूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, सॉरी क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव, ठीक है, एप्टीट्यूड, और डायरेक्शन उसका चैप्टर है। आपको सप्ताह में 2 क्लासेस एक साथ मिल जाए, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है, कि एक क्लास हमारे मतलब सेंट्रल टीम से चल रहा है, जो वहां पे दूसरा जो ब्रांच है वहां से चल रहा है, और ये वाला क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, इसलिए इसका मैंने आपके साथ ही क्लास लिया है, इसमें बहुत कम लोग हैं। उनके बारे में जानना है, वो भी मैथ्स फैकल्टी है जैसे मैं हूँ, उनका नाम आशीष सर है, ही इज फ्रॉम आसाम ऑल्सो, जहां से दिगांता सर है वहीं से वो भी हैं, ठीक है। वहाँ पे से ना सर बहुत सारा बच्चा है, तो सर बता नहीं पाते हैं एक एक क्वेश्चन। वहां में ज्यादा बच्चे इसलिए है क्योंकि वो हमारी पहले की बैचेज है ना, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी हमारे बच्चे, हाँ दो ना, तो क्या दो भाई, कौन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम लोग मंडे से पहले इसका एक सेशन और रखेंगे, एंड वी विल कंप्लीट दिस पॉलिनोमियल चैप्टर विद स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन हम उस लोग उसके बाद रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।